दोस्तों, इस कोरोना महामारी को देखकर हम सबको यही लग रहा होगा कि ये सबसे बड़ी और भयावह महामारी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही लग रहा है आपको, ये सबसे बड़ी खतरनाक महामारी है। लेकिन क्या आपको पता है कि हर 100 साल में कोई ना कोई ऐसी महामारी जरूर आती है? तो आइए जानते हैं दोस्तों। लेकिन इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं सन 1720, फिर 1820, इसके बाद 1920 और अब है 2020। अब ये इत्तेफाक है या कुछ और पता नहीं, लेकिन ये सच है। पिछले 400 सालों में हर 100 साल के बाद एक ऐसी महामारी जरूर आती है जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हो। हर 100वें साल आने वाली इस महामारी ने दुनिया के किसी कोने को नहीं छोड़ा। करोड़ों इंसानों की जान लेने के साथ साथ कई इंसानी बस्तियों का तो नामो निशान तक मिट गया। दुनिया में हर 100 साल पर महामारी का हमला हुआ है। सन 1720 में दुनिया में द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेल फैला था, जिसमें 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। 100 साल बाद यानी कि ठीक 1820 में एशियाई देशों में हैजा फैला था, उसमें भी 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह सन 1918-1920 में दुनिया ने झेला स्पेनिश फ्लू का कहर। इस बीमारी ने उस वक्त करीबन 5 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। और फिर 100 साल बाद दुनिया में आई है कोरोना की तबाही, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। तो क्या है हर सदी में आने वाली महामारियों की कहानी? क्यों हर 100 साल में होता है इंसानी सभ्यता पर हमला? क्यों सब कुछ होते हुए भी इन महामारियों के सामने बेबस हो जाता है इंसान? दोस्तों, पिछली 4 सदियों से हर 100 साल पर अलग अलग महामारियों ने दुनिया पर हमला किया, इंसानी सभ्यता पर हमला किया और हर बार लाखों लोगों को बेमौत मार गई ये महामारियां। हर बार हमने इन महामारियों का इलाज ढूंढने में इतनी देरी कर दी कि बहुत देर हो गई। प्राचीन काल में किसी भी महामारी को प्लेग कहते थे। ये रोग कितना पुराना है इसका अंदाजा इससे किया जा सकता है कि एफिरस के रूफूस ने, जो ट्रोजन युग का चिकित्सक था, प्लेग के ब्यूबो का जिक्र किया है और लिखा है कि ईसा पूर्व युग में 41 महामारियों के अभिलेख मिलते हैं। ईसा के समय से सन 1500 तक 109 बड़ी महामारियां हुई हैं, जिनमें 14वीं शताब्दी की ब्लैक डेथ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सन 1500 से 1720 तक विश्वव्यापी महामारियां फैली। फिर 18वीं और 19वीं शताब्दी में शांति रही, सिर्फ एशिया में छुटपुट आक्रमण होते रहे। तब सन 1894 में हांगकांग में इसने सिर उठाया और जापान, भारत, तुर्की होते हुए सन 1896 में ये रोग रूस जा पहुंचा। सन 1898 में अरब, फारस, ऑस्ट्रिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और हवाई द्वीप तथा सन 1900 में इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसने तो तांडव मचा दिया। सन 1898 से 1918 तक भारत में इसने 1 करोड़ प्राणों की बलि ले ली। अब पुनः संसार में शांति है, केवल छुटपुट आक्रमणों के समाचार मिलते हैं। दोस्तों, प्लेग महामारियों के चक्र चलते आ रहे हैं। 6वीं शताब्दी में 50 वर्षों तक यूरोप में इसका एक दौर चला। समूचे रोमन साम्राज्य में प्लेग बंदरगाहों से आरंभ होकर दूरवर्ती नगरों की ओर फैला था। 7वीं शताब्दी में 664 से 680 तक फैली महामारियां, जिनका उल्लेख बेडे ने किया है, शायद प्लेग ही थी। 14वीं शताब्दी में काली मौत के नए दौर का आरंभ हुआ, जिनमें मृत्यु संख्या बहुत भयावह थी। कहते हैं कि इस चक्र में यूरोप में 2.5 करोड़ अर्थात कुल आबादी के 1/4 व्यक्ति मारे गए थे। 1664-65 में इतिहास प्रसिद्ध ग्रेट प्लेग का लंदन नगर पर आक्रमण हुआ। लंदन की आबादी 4.5 लाख थी, जिसमें से 2/3 लोग तो डर कर भाग गए और बचे लोगों में से 68,596 प्लेग का शिकार हो गए। कहते हैं कि इसी के बाद हुए लंदन के बृहद अग्निकांड ने नगर से प्लेग को बाहर निकाल दिया था, पर संभवतः ये चमत्कार सन 1720 में लगाई गई कठोर क्वारंटीन का फल ही था। इसके बाद भी यूरोप में प्लेग के आक्रमण होते रहे और अंत में सन 1720 में मार्सेई में 87,500 प्राणों की बलि लेकर ये शांत हुआ। दोस्तों, इस महामारी के खत्म होते ही एक नई महामारी ने जन्म ले लिया, जिसका नाम हैजा है। हैजा की महामारी ने गरीब देशों को करीबन 4 दशकों से अपनी चंगुल में ले रखा है।
अब वैज्ञानिक ने पता लगाया है कि उस जीवाणु की नस्ल बांग्लादेश में पैदा हुई थी। ताजा महामारी 7वीं बार है जब से हैजा दुनिया भर में फैला है। हैजा विब्रियो कॉलेरा नाम के बैक्टीरिया से होता है। जब मानव शरीर के गंदे अवशेष पानी या खाने या फिर किसी दूसरे के हाथों तक पहुंचते हैं तो ये बीमारी फैलती है। इस बीमारी में दस्त और उल्टियां होती हैं, जिससे मरीज शरीर का सारा पानी खो देता है। साफ पानी ना मिलने पर मरीज की मौत घंटों के अंदर हो सकती है। ज्यादातर मरीजों को नमक वाला पानी पिलाया जाता है और गंभीर मामलों में कीटाणुनाशक एंटीबायोटिक दवाई देनी पड़ती है। हर साल हैजा की चपेट में 30 से 50 लाख लोग आते हैं और इनमें से करीबन 1 से 1.25 लाख लोगों की सालाना मौत हो जाती है। हैती में 2010 में हैजा फैलने के बाद इससे 2000 लोग मारे गए थे। दोस्तों, तब तक 100 साल बाद फिर से एक नई महामारी उमड़ पड़ी। स्पेनिश फ्लू नाम की इस महामारी से साल 1918 में दुनिया भर के 50 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे और करीबन 2 से 5 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। दुनिया भर में लोगों की मौत का ये आंकड़ा प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों व नागरिकों की कुल संख्या से ज्यादा है। भारतीय सैनिकों को लेकर एक जहाज 29 मई 1918 को मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा था। ये शिप मुंबई के बंदरगाह पर करीबन 48 घंटे तक फंसा रहा। ये समय पहले विश्व युद्ध के समाप्ति का आखिरी दौर था और इस हिसाब से मुंबई का बंदरगाह उस समय काफी बिजी रहता था। उसके बाद भी इस शिप को वहीं खड़े रहने दिया गया। इसके बाद 10 जून को मुंबई बंदरगाह पर तैनात पुलिस वालों में से 7 पुलिस वालों को हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां उनमें इन्फ्लुएंजा का संक्रमण मिला। ये भारत में किसी बड़ी संक्रामक बीमारी का पहला हमला था। स्पेनिश फ्लू का भी ये पहला मामला था। ये उस समय पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा था। इस तरह की संक्रामक बीमारियां पूरी दुनिया में एक साथ नहीं फैलती। ये किसी एक देश से शुरू होती हैं और फिर वहां से दूसरे देश में लोगों तक जाती हैं, वहां संक्रमण होता है। फिर वहां से तीसरे देश के लोगों में जाती हैं, वहां संक्रमण होता है और ये कई चरणों में पूरी दुनिया में फैलती हैं। स्पेनिश फ्लू के कारण भारत में कम से कम 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने जान गंवाई थी। भारत में जब स्पेनिश फ्लू तेजी से पैर पसारने लगा तो अंग्रेजों की समझ में नहीं आया कि इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। स्पेनिश फ्लू से मरने वाले लोगों को बचाया कैसे जाए। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत से स्थानीय और जातिगत संगठनों को मोबिलाइज किया और राहत संबंधी काम करने में उनकी मदद ली। जमीन से जुड़े इस तरह के संस्थानों ने पूरे देश में स्पेनिश फ्लू पर काबू पाने के लिए एक साथ आकर अंग्रेज सरकार की मदद की। उसके बाद गांधी जी जैसे नेता जमीन से जुड़े इन संगठनों की मदद से राष्ट्रीय आंदोलन पैदा करने में कामयाब हुए। दोस्तों, दुर्भाग्यवश कोविड-19 के प्रसार का दुनिया भर में राजनीतिकरण हो गया, जबकि इस अपराध की गहराई से जांच होनी चाहिए। जिस चीन ने दुनिया में संक्रमण फैलाया वो तो छूट गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन ने अपनी प्रयोगशालाओं में इस वायरस को पैदा किया और पूरे विश्व को संक्रमित किया। शुरुआती दौर में किसी देश को कोरोना के वैश्विक प्रसार के पीछे चीन का हाथ होने पर संदेह भी नहीं हुआ। चीन ने कोरोना वायरस का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया। चीन सुनियोजित ढंग से पश्चिमी दुनिया की आर्थिक ताकत को ध्वस्त करना चाहता था। हम लोगों ने भी ये देखा कि महामारी का प्राथमिक फोकस कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका यानी कि G7 देशों को निशाना बनाना था। जापान को तो छोड़ दें तो दुनिया के इन आर्थिक नेताओं ने भारी तबाही का सामना किया और ताजा आंकड़े भी यही बताते हैं कि विकसित पश्चिमी देशों में नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। पश्चिमी देशों में मौत का आंकड़ा देखें तो अमेरिका में 3,54,000 लोग मारे गए, ब्रिटेन में 75,000, फ्रांस में 64,000, जर्मनी में 34,000, इटली में 74,000 और कनाडा में 15,000 मौतें हुई हैं। इन देशों की तुलना चीन से की जाए जहां मौत का आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 4,700 है, जबकि भारत में 1,46,000 लोगों ने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवा दी। इस बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि 2009 में बीजिंग में कोविड-19 से संक्रमित हुबेई प्रांत के लोगों को वुहान शहर उसी राज्य में है चीनी नववर्ष की छुट्टियों के अवसर पर रियायती हवाई टिकट पर अमेरिका और यूरोप के देशों में भेजा।
यूरोप अमेरिका को वायरस के खतरे के बारे में देरी से पता चला और जनवरी के आखिरी में जाकर उन्होंने चीन की उड़ानों पर रोक लगा दी, लेकिन तब तक संक्रमित चीनियों द्वारा उन देशों में व्यापक पैमाने पर संक्रमण फैलाया जा चुका था। दोस्तों, हैरानी तो इस पर भी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को विगत अक्टूबर तक भी कोविड-19 के वैश्विक प्रसार में चीन के हाथ के बारे में ठीक से पता ही नहीं था, ताकि वो अपने विशेषज्ञों को चीन भेजकर वास्तु स्थिति के बारे में पता लगाए। पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने यहां से प्रमाणित 10 अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को चीनी शहर वुहान भेजने की अनुमति दी। सच्चाई यही है कि चीन की भूमिका की जांच करने के मामले में बहुत देरी हो गई है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।